नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फरिश्ते में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। हम सब जानते हैं कि हमारे मानव शरीर के लिए खून की कितनी आवश्यकता होती है। मैं कहूं तो वो एक ऐसा ईंधन है जिसके बिना हम चल नहीं सकते हैं, हम जी नहीं सकते हैं। तो क्या इसकी महत्वता सिर्फ इतनी है कि हम जी सकें? क्या इसकी महत्वता सिर्फ इतनी है कि जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो उन तक वो पहुंच सके? हम सब जानते हैं कि जब भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो वो कुछ ऐसे आयाम होते हैं, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे वो डिलीवरी हो या फिर कोई ऐसी सर्जरी हो, तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रक्त के आवश्यकता की एक मनुष्य के जीवन में। लेकिन क्या वो फरिश्ते हमारे बीच में हैं जो उन तक पहुंचाते हैं? जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का नाम ही बहुत ख़ास है दर्शकों। फरिश्ते यानी कि वो लोग जो आते हैं एक अलग से ही लोगों की मदद करने के लिए। तो जब हम आज का जो दिन है 14 जून है, जो कि रक्तदाता दिवस है, जो आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दूरदर्शन के माध्यम से हमारा एक लक्ष्य है कि हम आप सब तक वो सारी जानकारी दें जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा था कि आप भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन फ़रिश्ते ज़रूर बनिए। और मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसे ख़ास फ़रिश्ते से, जो कि सहयोग समूह के एक ऐसे फ़रिश्ते हैं जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद की है। ख़ास बात यह है कि एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने कई सारे युवाओं को मिलाकर एक अपनी टीम बनाई है सहयोग समूह में, और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्ते, आपका हम स्वागत करते हैं अंकित जी। और अंकित, ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपका जो सहयोग समूह है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और आपको प्रेरणा कैसे मिली कि आप लोगों को रक्तदान कर सके, लोगों की मदद कर सके? मैम, सहयोग समूह की जो शुरुआत है वो 20 अप्रैल 2021 को हुई थी। और ये बनाया था भोपाल के मेरे जैसे और कुछ साथियों ने मिल करके, जो भोपाल में पहले से काम कर रहे थे। उसमें नेहरू युवा केंद्र के सब मेंबर्स थे, एनसीसी के मेंबर्स थे, एनवाईके के मेंबर्स थे और एनएसएस के थे, जो कि कोविड के फर्स्ट वेव से ही काम कर रहे थे। जब कोविड का सेकेंड वेव आया तो सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए और ये एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरुआत किया, और फिर इसके बाद ये कारवां चलता रहा। और हमने हर तरह से मतलब उस समय काम के, जैसे ब्लड को लेकर के, प्लाज्मा की बहुत डिमांड हो रही थी। इवन प्लाज्मा को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ भी थी कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमने लोगों की डिमांड थी कि अगर उन्हें होप था कि हाँ कुछ हो सकता है, मिरेकल हो सकता है, तो हमने प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश किया। फिर इसके बाद हमने फ्रूट भी प्रोवाइड कराया, हर तरीके का मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया, जो कि ऑल ओवर इंडिया में उसमें डिमांड थी। और इसके लिए फिर क्या हुआ कि जब धीरे धीरे नॉर्मल सिचुएशंस आने लग गई, फिर प्लाज्मा का जो केसेस थे वो भी कम हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर उसका जो मतलब रिज़ल्ट थे उसके आधार पर बंद कर दिया। फिर देखा गया ये कि हमारे पास जैसे ही वो प्लाज्मा डिमांड ख़त्म हुआ, हमारे पास डिमांड आने लग गए ब्लड्स के। आई थिंक मुझे याद है पूरा कि अब मई की बात है, 20 मई को बंद हुआ था, और 21 मई को हमारे पास 17 यूनिट ब्लड की डिमांड आई, जबकि हम ब्लड के लिए काम ही नहीं करते थे। इवन मेरा तो इसमें एक्सपीरियंस ज़ीरो था, और हमारी टीम के भी जो एक्सपीरियंस था वो क्या था कि खुद डोनेट करने चले जाते थे मेंबर्स। तो हमने देखा कि ये हो क्यों रहा है ऐसा। तो फिर पता चला, हमने थोड़ा रिसर्च किया, तो ये सारे के सारे डिमांड थे छोटे छोटे बच्चों के लिए थे, जो कि थैलेसीमिया नामक की बीमारी होती है उसके लिए। फिर हमने थोड़ा ये सोचा, मतलब टीम के साथ बैठ करके योजना बनाई कि हमारे कॉन्टैक्ट्स तो बन चुके हैं, हमारे पास रिसोर्सेज आ चुके हैं, लोग हमारे एक मैसेज मात्र पर चले जाते हैं, कॉल भी नहीं करना पड़ता है। तो फिर हमने इसको कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग आते गए, जुड़ते गए। और इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहाना भी बनाते हैं, हम उन्हें डोनेशन करने के लिए बोलते हैं तो 50 तरीके के बहाने बनाते हैं। जैसे सर ने भी बताया था कि बहुत बार तो फैमिली के मेम्बर्स ही नहीं करते हैं। मेरे पास ऐसे एक केस आया था जिसमें से मतलब उनके परिवार में बहुत ही अच्छे मतलब हेल्दी पर्सन्स थे, लेडीज़ भी थी और मेंस भी थे। और रात को 2-3 बजे के आसपास मैसेज आता है और कॉल आता है। हमने उनसे बोला कि आपके घर में कितने लोग हैं, 18+ के बताइए आप। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में 18+ के तो हैं, लेकिन वो डोनेट नहीं करेंगे। हमने पूछा क्यों नहीं करेंगे, उन्होंने बोला कि हम पैसे से ख़रीद लेंगे। तो हमने बोला कि देखिए, ब्लड एक ऐसा मतलब एलिमेंट्स है जिसको हम खरीद नहीं सकते और ना ही इसको लेबोरेटरी में बना सकते हैं। ये एक मेन मतलब एक हेल्दी पर्सन डोनेट कर सकता है, तो आपको डोनेट ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर कंडीशन आती है कि आपके पास उस ग्रुप का नहीं है, तो हम एनी हाउ करके, कैसे भी करके हम आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आपको 18+ के हैं, आप हेल्दी हैं, 50+ आपका वेट है, तो आप डोनेट करिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमने लोगों को मोटिवेट किया। कहीं सफलता मिलती है, कहीं सफलता नहीं मिलती है, और अभी तक इन सारी चीज़ों में हम बहुत अच्छे तरीके से सफल हो चुके हैं। लगभग हम पिछले 1 साल में, मतलब अप्रैल से लेकर के लगभग 15 महीने हो चुके हैं, हम ऑन एन एवरेज हर महीने 100 यूनिट ब्लड डोनेट करा चुके हैं। तो ये सारी प्रेरणा रही और हम उसमें कैपेबल हैं, तो वो करे जा रहे काम।
बिल्कुल, हम बातचीत कर रहे हैं अंकित सिंह से और बहुत ही ख़ास बात ये है कि वो एक युवा हैं और युवा होके जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वाक़ई सैल्यूट करने वाली बात है उनको। मैं ये भी जानना चाहती हूँ अंकित कि जब अच्छा काम किया जाता है ना तो चुनौतियाँ भी बहुत आती हैं। तो ज़रूर। आपने जब ये शुरुआत की होगी, इनफैक्ट आज भी, क्या चुनौतियाँ सामने आती हैं? किन परेशानियों को आपको देखना पड़ता है? और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में किन-किन ज़िलों में आप काम कर रहे हैं? आपकी टीम कहाँ-कहाँ काम कर रही है? मैम, चुनौतियों की अगर मैं बात करूँ तो चुनौतियाँ तो बहुत सारी थी। जैसे शुरुआती मैंने बताया कि हमारा इसमें एक्सपीरियंस ज़ीरो था और उसके बाद भी हमारी मतलब कैरियर भी आगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एक लाइवलीहुड के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कई बार इतने ज़्यादा केसेस आ जाते हैं और हर केस में डिमांड। तो हम जब शुरुआत में सब काम करना शुरू किया तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी हमें कंसल्ट किया, अच्छे से ऐड किया कि आपको बहुत सारी ऐसी केसेस आएंगे जब एक साथ नहीं डील कर सकते आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि किस केस को हम पहले देखें। तो इन सारी चुनौतियों के बीच में फिर हमने एज के हिसाब से क्लासिफाइड किया कि हाँ, अगर किसी 15 साल के बच्चे का केस आ रहा है और वहीं पर अगर 50 साल के किसी व्यक्ति का केस आ रहा है तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, ऐसे चीज़ों को लेकर के। और कई बार ऐसा होता है कि तो इसके आधार पर हमने डिसाइड किया। फिर इसके बाद जैसे गर्ल्स डोनेट करने के लिए अगर हाँ बोलती हैं तो उनको भी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, तो हम उनको भी कंसल्ट कराते हैं। इवन आवश्यकता पड़ता है तो काउंसलिंग भी करा देते हैं ऑनलाइन, मतलब टेलीफोनिक के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ों को हमने जोड़ा उसमें। और कई बार ऐसा होता है कि डोनर एग्री तो हो जाता है कि हाँ मैं ठीक है डोनेट करने जाऊँगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको कॉल किया किसी इमरजेंसी केस में 50 बहाने बना देता है वो। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। तो फिर हमने इसके लिए टैकल करने के लिए कुछ ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया। कुछ ब्लड बैंक के साथ, जैसे हमीदिया के साथ जो भोपाल में है वो, जीएमसी के साथ, और फिर जेएनसीएच के साथ, कई ब्लड बैंक के साथ हमने एसोसिएट करवाया कि कई लोग ऐसे जो बहाना बनाते हैं उनको पकड़ के डोनेशन करवा दें हम, ताकि जब भी कभी थैलेसीमिया के केसेस आते हैं या कभी इमरजेंसी एक्सीडेंट के केसेस आ जाते हैं तो उसमें यदि ब्लड की आवश्यकता है तत्काल में, तो डोनर आएगा जाएगा, उसको 1 घंटा के आसपास लग जाता है। मे बी उसके पास कई बार चुनौतियाँ ये होती है कि साधन नहीं होता है, तो वो कैसे जाएगा, इतने में मे बी शायद जो पेशेंट है उसकी सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाए। तो वैसे ब्लड बैंक से संपर्क करके डोनेट करवा देते हैं। और ये है कि ब्लड बैंक हमें सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि लगभग उन्होंने 1 साल से काम करते हुए देखा है। और इनमें सबसे एक यूनिक बात ये है कि हम अभी तक किसी से मिले नहीं हैं। ज़्यादातर जैसे हॉस्पिटल से वहाँ पर हम जाते नहीं है। इवन हमने केस कराया और उस व्यक्ति के पास जाके खड़ा भी हो जाए तो पहचान नहीं पाएगा कि हाँ ये अंकित है या सहयोग समूह के कोई सदस्य हैं, क्योंकि मोस्टली क्या हम मैसेजेस से या कॉल से ही काम हो जाता है। तो ये एक अलग तरीके से हमने इकोसिस्टम बनाया जिसमें हम अभी तक सफल भी रहे हैं। और जो भी सुधार रहेगा, जो भी हमारे साथ सदस्य जुड़ते हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि आपके जो भी सुझाव है वो सुझाव दीजिए हमें। आपका सुझाव हमेशा से वेलकम है, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा तो भी उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या पता, क्योंकि जब तक हम किसी सुझाव को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उसके सक्सेस होने के कोई चांसेस ही नहीं रहता है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना अंकित कि जब हम दान करते हैं तो हमारे दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए, तभी तो वो फरिश्ते कहलाते हैं। कि जब वो किसी भी चीज़ की मदद कर रहे हैं और पता ही ना चलने दें कि उन्होंने मदद की है, वाह, वाकई बहुत काबिले तारीफ़ ये बात है। हम आपकी युवा आपके साथ जुड़े हैं और तमाम युवा इस समय हमें देख रहे हैं, आप क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो कहीं जहाँ भी हैं कैसे जुड़ें और लोगों की मदद करें? मैं दूरदर्शन के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि लाइफ आपको एक ही मिली है। उस लाइफ में यदि कुछ करना है तो उसके लिए आपको सबको एक ग्रुप बनाना, मतलब जुड़ना पड़ेगा। सहयोग समूह एक समूह नहीं है, ये एक पूरा परिवार है, क्योंकि इसमें डोनेट करने वाला और डोनेशन लेने वाला ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिस जगह पे हम नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन उस जगह पर वो व्यक्ति होता है जिसको हमने कभी मदद की है, तो वो हमें मदद करता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मैसेजेस मैं आपसे ये देना चाहूँगा कि यदि आप लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं तो आप अपने लिए ना करके दूसरे के लिए करने की कोशिश करिए, तो आप हमेशा से आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेगी। आप अगर सहयोग समूह से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सहयोग 19 करके, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाइए, उनको फॉलो कर लीजिए। इवन आपको कोई भी केसेस में ब्लड की आवश्यकता होती है या आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप इन हैंडल्स पे जा करके आप हमें अपना नाम और नंबर और ब्लड ग्रुप के साथ आप मैसेज कर दीजिए। हम आपके पास, हमारी टीम आपके पास संपर्क करेगी और आपको यथासंभव जो भी मदद की आवश्यकता होगी या मदद लेने की आवश्यकता होगी आपसे संपर्क करेगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो लोग आपकी टीम के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं वो लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं, और इसके साथ में जिसको ज़रूरत है ब्लड की तो वो भी आपके साथ में जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप सहयोग समूह से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास दोनों ही
दरवाजे खुले हैं जिनको मदद करनी है या जिनको मदद चाहिए है। यहाँ पर हमारे बीच में अंकित सिंह थे जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और फरिश्ते बन के लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं भी इनको देना चाहती हूँ। आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।